फैमिली, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और देखिए ये सुबह हो चुकी है। ये ब्लॉग मेरी बहन की ससुराल का ही है। और हम लोग देखिए जा रहे हैं सुबह सुबह। अभी मतलब टाइम हुआ है 10 साढ़े 10 का लगभग। और आप लोग देखिएगा ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ही मतलब मज़ा आएगा। तो हम और राखी और राधा तीनों लोग देखिए कहाँ जाने वाले हैं। आप लोग लास्ट तक वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा। तो हम लोग आ गए हैं अपनी बहन के खेतों पे। तो बहुत ही अच्छा लगा। मतलब इतने दिनों बाद ये सब देखा और इतनी मस्ती करने को मिली। क्या है ना कि इस समय सीजन चल रहा है, मतलब चने का साग तो आप लोग जानते होंगे। चने का साग का तो वहाँ उनके यहाँ मतलब उनकी ननद थी, लेकिन उनकी छोटी बेटी थी तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। खैर वो भी हम लोगों के साथ आएंगे, बाद में देख सकते हैं आप लोग पीछे। ये आगे मेरी बहन राधा है और बीच में है ये राखी, और हम वीडियो शूट कर रहे हैं। उसके बाद उनकी ननद है। तो हम लोग जा रहे हैं खेतों पे आज चना का साग लेने, जो कि मतलब सीजन में अभी इतना सीजन हो गया, लेकिन हमारे यहाँ भी बनाया खाया नहीं गया। क्या होता है ना, जो मार्केट में आता है ना वो उतना मतलब अच्छा नहीं होता, क्योंकि क्या होता है ना कि वो लोग 1-2 दिन पहले मतलब तोड़ के रख लेते हैं, फिर मार्केट में आता है, मतलब बाज़ार में आता है। लेकिन यहाँ पे क्या ताज़ा ताज़ा वो बात ही अलग है। और राधा के यहाँ ऐसा है ना कि मतलब इतना उनके यहाँ वो नहीं है कि मतलब अलाउ है कि आप खेत वगैरह जा सकते हो। और मेरी ससुराल में क्या है, हम लोग अभी मतलब घर के बाहर खेत खेत तो मतलब बहुत दूर की बात है। हम लोग अभी घर के बाहर भी ज़्यादा मतलब नहीं निकलते। हम लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा पर्दा है और राधा के यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो खैर है पर्दा, लेकिन हम लोगों की वजह से गई थी। तो देखिए हम लोग पहुँच गए हैं खेत पे, चना के साग के खेत पे। और अब सब लोग तोड़ेंगे चना का साग। बच्चे भी गए थे, बच्चों लोगों को बहुत ज़्यादा मना किया, लेकिन क्या है ना बच्चों को मना किया लेकिन देख सकते हैं बच्चे भी तोड़ रहे। और इधर देखिए चना का साग हम लोग तोड़ रहे हैं। क्या है ना, बहुत दिनों बाद चना का साग मतलब तोड़ा, तो तोड़ते ही नहीं बन रहा था। क्या होता है ना, ये चीज़ मतलब चना साग खोंटा जाता है 2 उँगलियों से। अगर ताकत लगा के तोड़ेंगे ना तो वो बेकार हो जाएगा, जड़ से मतलब ख़त्म हो जाएगा। और ये शायद मतलब हम इन राधा की ससुराल ही गए थे, तभी ये हम लोगों ने एक बार गए थे चना के साग के खेत में। मतलब नहीं तो ये तो शादी के बाद समझिए हम लोग मतलब पहली बार ऐसा है कि गए हुए हैं। नहीं तो शादी के पहले तो खैर एक आध बार कभी ना कभी लोगों के साथ जैसे मोहल्ला की जो मेरी सहेलियां वगैरह थी तो कभी ना कभी गए हैं, लेकिन शादी के बाद नहीं गए हैं। और ये देखिए नंद भौजाई सब खेत में। हम लोगों ने बहुत मस्ती की, इतनी ज़्यादा मस्ती की कि आपको क्या बताएं। और इतना ज़्यादा अच्छा लगा, बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और सरसों के खेत पे मतलब बगल में सरसों का खेत था, उसमें भी चना का साग लगा हुआ था। और एक खेत था उसके बाजू में, उसमें पूरे में चना का मतलब चना का साग पूरे में लगा हुआ था। तो हम सब लोग अलग अलग मतलब खूंट रहे थे ना, अलग अलग तोड़ रहे थे कि मतलब थोड़ा हो जाए। हमें भी था ना कि चना का साग ऐसा होता है चीज़ की सीजन वाली चीज़ होती है कि। और क्या होता है ना, मेरे गांव में हर चीज़ खैर बोई जाती है, हर फसल होती है, लेकिन चना का साग क्या है ना 2-3 सालों से पापा जी अब मतलब उनकी तबीयत भी नहीं ठीक रहती, तो पापा जी नहीं अब ज़्यादा कुछ कर पाते हैं, क्योंकि चना अब कम लोग ही मतलब बोते हैं। तो क्या होता है ना कि सब लोग जब कम खेत में बोए जाएगा ना चना, तो ये खाने पीने वाली चीज़ है, सब लोग बहुत ज़्यादा तोड़ डालते हैं और बेकार हो जाता है और रोक भी ना पाओ। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ चना नहीं बोया जाता है। तो बस इसी वजह से हम लोगों के यहाँ ये सब नहीं मिल पाता। नहीं तो पहले मम्मी की मेरी मतलब सासू माँ की तबीयत ठीक रहती थी ना, तो सासू माँ खैर हमारे गांव से आता था। लेकिन अब क्या है, अब मम्मी की भी मेरी तबीयत नहीं सही रहती है ना, तो ये सब कमी मिल पाता है। तो मतलब इतनी अच्छा लगा गाँव का वातावरण। और गाँव में ये सब क्या बताएं, मतलब होता है ना कि अगर आप प्रतिदिन गाँव में रहेंगे तो शायद वो फीलिंग्स ना आए, लेकिन क्या होता है ना जब कब ये सब करने को मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और देखिए सब लोग अपना अपना चना साग हम लोग दिखा रहे हैं कि हमने इतना खोट लिया। सब लोग एक एक पन्नी लिए हुए थे। और सबसे ज़्यादा चना साग राधा ने खोटा था, क्योंकि राधा को आदत है ना, हम लोग कम तोड़ते हैं। देखिए राखी अभी लगी हुई हैं
और एक हम लोगों से क्या गलती हो गई, उतनी ज़्यादा वहाँ पे लग रही थी धूप और गर्मी की वहाँ पे हमें स्वेटर निकालना पड़ा। और इतना ज़्यादा चना देख सकते हैं आप लोग, हाथ कितने काले हो गए खोदते-खोदते। इतनी ज़्यादा खटाई थी, हाथ इतने ज़्यादा खट्टे हो गए थे कि लग रहा था जैसे खटाई डाली गई हो। और अभी सर्दी अब शुरू हुई है ना, तो ओस अब पड़ना शुरू हुआ है, तो इसकी वजह से अभी ज़्यादा मतलब खट्टापन बहुत ज़्यादा है, तभी ये वाला चना का साग ज़्यादा अच्छा बनता है। तो इसकी वजह से वहाँ पे हम लोगों ने बस एक गलती होगी कि नमक नहीं ले गए थे, वरना नमक और भरवा मिर्च होता है ना, भरवा वाला मिर्च मसाला, वो ले जाते तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता। और हम लोग वही कह रहे थे कि हम लोगों को यहाँ पे क्या होता है ना, आप खेत पे कितना भी चना का साग आप खा लें, आपको कभी भी नुकसान नहीं कर सकता है। लेकिन बस हम लोग नमक ले जाना भूल गए, क्योंकि हमें अपने घर मतलब कानपुर वापस भी आना था, तो उसी वजह से जल्दबाजी थी कि जल्दी चलो। और सुबह-सुबह आ नहीं सकते थे खेत पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा ओस होती है ना, तो ओस में खोंटते नहीं बनता, मतलब चना का साग तोड़ते नहीं बन रहा था। इसकी वजह से हम लोग मतलब थोड़ा ओस ख़त्म हो गई है, तभी हम लोग 10 साढ़े 10 के लगभग आए थे, और फिर मतलब कानपुर भी आना था। ये देखिए राखी दिखा रही हैं कि इतना खोंटा है, उन्होंने भी खोंटा। और हमारी परी घर पे थी, उसको हम लोगों ने मना कर दिया था कि खेत पे ना लाओ, फिर भी मतलब हम लोगों ने काफ़ी कुछ चना का साग हम वीडियो बना रहे थे, तो राखी ने तोड़-तोड़ के हमें दिया था। इतना ज़्यादा हम लोगों ने मतलब खाना खा के आए थे, फिर भी काफ़ी कुछ हम मतलब मज़े का हम लोगों ने चना का साग खा लिया था। और सब लोग अपने-अपने हाथ दिखा रहे हैं कि तोड़ते-तोड़ते कि इतनी उँगलियाँ काली मतलब हो गई हैं, इतनी ज़्यादा मतलब खटास की वजह से बहुत ज़्यादा। अभी चना का साग बनाएँगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। हाँ, लेकिन मार्केट में क्या है ना, वो चीज़ नहीं मिल रही है अभी मार्केट में, मतलब वो चीज़ नहीं मिलती जो आप खुद तोड़ के लाएँ, वो चीज़ बात ही अलग होती है। और अभी बहुत ज़्यादा बड़ा-बड़ा चना का साग नहीं है, अभी छोटा-छोटा ही है। इतनी ज़्यादा मस्ती की। और आप गाँव में रहें तो गाँव का ख़ैर ये मतलब वातावरण और कल्चर ज़रूर थोड़ा अलग होता है, लेकिन हाँ, जो चीज़ वहाँ मिलती है वहाँ यहाँ पे शहर में वो चीज़ नहीं मिल पाती है। लेकिन क्या है, जो जहाँ है बस उसी तरीके से रहेगा। और ये देखिए करड़ की छियाँ ज़रूर बताना किसने-किसने खाई हैं, किस-किसने मतलब कौन-कौन जानता है करड़ की छियाँ। तो क्या हुआ ना कि हम लोगों की पन्नी हो गई, मतलब चना के साग के लिए हम लोग पन्नी ले गए थे, तो मेरे लोगों की पन्नी भर गई थी। और हम साड़ी के पल्लू में आप देख सकते हैं, साड़ी के पल्लू में हम वो बाँधे हुए हैं करड़ की छियाँ, क्योंकि क्या था ना पन्नी बची हुई नहीं थी। और करड़ की छियाँ भी बहुत ज़्यादा पसंद हैं, बहुत ज़्यादा हमें अच्छी लगती हैं, तो बस इसकी वजह से हमने राधा से कहा नहीं तोड़ के लाओ, क्योंकि हमें करड़ की छियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, चना का साग भी पसंद है। और चलिए देखिए अब आ गए हैं घर पे, और देखिए कितनी सारी हम करड़ की छियाँ भी तोड़ के लाए और ढेर सारा चना का साग भी लाए। सब लोग यहाँ पे अपना-अपना चना का साग दिखा रहा है, और सब लोग मस्तिया रहे हैं कि कितना कितने किसने कितना चना का साग मतलब खोंट के ला पाया, तोड़ पे कौन कितना चना का साग तोड़ के लाए। और ये देखिए छोटा भाई भी बैठ गया, ये छोटा भाई मेरा राखी को लेके मतलब घर से आया हुआ था। और ये आप देख सकते हैं बेटू मेरा है ना, वो जानता ही नहीं करड़ की छियाँ क्या होती हैं, तो कह रहा था कि सरसों जिसमें तेल निकलता है वही ये करड़ की छियाँ होती हैं। और देखिए ये होते हैं शहर वाले, सब जुट गए, शहर वाले लोगों को आधी चीज़ पता नहीं होती। और ये देखिए मेरे सत्यम मेरा भाई दिखा रहा है करड़ की चीज़ें, सब चालू हो गए। और वो मेरा बेटा क्या कह रहा था मम्मी इसी से सरसों का तेल निकलता है। तो हमने कहा नहीं, सरसों का तेल दूसरी होती है, ये करड़ की छियाँ इसकी सब्जी बनती है। उसी की बातों में सब लोग हंस रहे थे, और उनकी मामी मामा सब लोग हंस रहे थे कि मतलब ये देखो कुछ भी नहीं जानता है। और सही सच में, क्योंकि गांव वगैरह में मतलब हम लोग गांव से जुड़े हुए जरूर हैं, लेकिन गांव में क्या है ना, बेटा कम ही रहा है, तो मतलब सबसे यही बता रहा, सब लोग उसकी बात सुन सुन के हंस रहे हैं। और उसको ज़्यादा खेतों के बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, अब पढ़ाई लिखाई की वजह से कम ही जा पाता है और कम ही रुकना हो पाता है। तो यहाँ पे अब बस चलने की तैयारी हो रही है, और यहाँ पे सब बांधा जा रहा है साग आग कि मतलब जिसको जितना लेना हो ले लो। और राधा भी कह रही है देखिए, मेरे मतलब मायके में भी मम्मी पापा सबको पसंद है, और राधा के यहाँ भी सब लोगों को पसंद, उनके यहाँ कम खाते हैं। क्या होता है ना कि जिसके यहाँ जो चीज़ ज़्यादा मतलब
बनती है या जिसके यहाँ जो चीज़ ज़्यादा होती है ना उसको कम ही हम लोगों को कम मिलता है, कम मिल पाता है तो हम लोगों को ज़्यादा पसंद है। और उनके यहाँ क्या है ना कि उनके यहाँ हमेशा जब मन हो पास में ही बिल्कुल ये समझिए कि मतलब राधा की छत से दिखाई देता है खेत। और अगर बहुत ज़्यादा दूर होता तो हम लोग खैर खेत पे जाते ही नहीं, लेकिन पास में था तो हम लोग अपना चले गए थे। और मतलब छत से दिखाई देता है इतनी दूर, एक खेत छोड़ के राधा का मतलब खेत है, इसी वजह से हम लोग चले गए थे। तो देखिए यहाँ पे बस बांधा जा रहा है साग, और अभी मन नहीं भरा तो यहाँ पे भी खाना साग चालू है। तो चलिए अब बस तैयारी हो गई है, अब निकलते हैं। साग देखिए हमने हाथों में ले लिया, ये गाड़ी की डिग्गी में डाल देंगे और बस चलिए चलते हैं। और वहीं पे अब कानपुर के ही ब्लॉग आप लोगों को मिलेंगे, बस निकलते हैं फटाफट। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये मेरा मस्ती भरा ब्लॉग कैसा लगा। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिए। तो देखिए हमारी बहन हमें आई है बाहर तक भेजने, उनके गांव, उनका मतलब मेरी बहन का जो गांव है ना बहुत अच्छा लगता है हमें भी। उनके क्या है मतलब उनका परिवार बहुत बड़ा है, और परिवार में सब लोगों में होता है ना कहीं 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 बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, लेकिन इनके यहाँ बहुत ही हमें अच्छा लगता है। तो बस हम निकल ही रहे थे तब तक राधा अपना फ़ोन लेके आ गई, पूछने लगी कि दीदी इसमें कुछ बता दो, तो बस वही बता रहे हैं। चलिए अब मिलते हैं अपने कानपुर में, हम चलते हैं और कानपुर के ही आप लोगों को ब्लॉग आएंगे। तो ढेर सारा प्यार और अपना दुलार दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय सिया राम, हर हर महादेव।